नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो? मस्त, बढ़िया बढ़िया। अब बेटा चैट वैट करना बंद करो और सीखने शुरू करो। हमारे कॉन्सेप्ट था बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर, जिसे हम बोलते हैं क्या बोल रहा हूं मैं, रीन्यूअल ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? रीन्यूअल, रिन्यूअल ऑफ बिल लिखते हैं। रीन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल। क्लियर है? अब रिन्यूअल ऑफ बिल कहता क्या है समझ नहीं जा रहा, कहानी को पूरा करते हैं। बेटा मान के चलो कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने क्या करा, 1/4/11 को एक बिल लिखा। कितने महीने का? 3 मंथ्स का एक बिल लिखा मिस्टर बी के ऊपर। यानी कि यहां से 1 महीना, 2 महीना और 3 महीना। यानी कि 1/4 से 1/5, 1/6, 1/7, 3 दिन ऐड कर दिए, कितना हो गया? 4/7/11। क्लियर है? 4/7/11। तो 4/7/11 को क्या हुआ, ए ने लिखा मिस्टर बी के ऊपर। हाँ ये ना, और ऑब्वियस बात है, यानी कि 4/7/11 को सपोज मान के चलो बिल था 10,000 रुपये, ये भी मान लेते हैं 10,000 का बिल था। ठीक है, सुनते रहना पूरी कहानी को। अब 4/7/11 को क्या होता है कि मिस्टर ए के पास बिल है, 4/7/11 को मिस्टर बी के पास जाते हैं। मिस्टर बी का दिल घबरा रहा था, जी मचला रहा था, दिल धौक 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 कर रहा था। वो कह रहा था यार मैं क्या करूं, मेरे में रुपए नहीं है, मिस्टर ए आएंगे मेरी चौखट पे, मैं कैसे स्वागत करूंगा उनका, मैं क्या बोलूंगा, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। तब मिस्टर बी सोचते हैं यार जैसे आएंगे ना मैं उनके पैर पड़ जाऊंगा। तो मिस्टर ए आए 4 जुलाई को, 3 महीने बाद, 3 दिन बाद। हाँ है ना, और बोला नॉक 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 नॉक। मिस्टर बी ने बोला कौन है? मिस्टर ए ने बोला मैं हूँ मिस्टर ए, पैसा लेने आया हूँ। मिस्टर बी कहते अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मिस्टर ए आ गए हैं। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, मिस्टर बी पैरों में पड़ गए ए के, और बोला माई बाप, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे अन्य देवता, मेरे पे पैसे नहीं है, मुझे 2 महीने की और मोहलत दे दो, मैं प्लीज मेरे पे 2 महीने का बिल और लिख दो। मतलब समझो कितना बदतमीज आदमी मिस्टर बी। मतलब वो ये कह रहा है मिस्टर ए से कि 3 महीने का तो बिल मैं दे नहीं पाया, तुम 2 महीने का बिल और बना दो मेरे ऊपर, तुम 2 महीने का बिल और बना दो मेरे ऊपर। मिस्टर बोले तो बावला है, पहले वाला बिल तो देना पा रहा, दूसरा बिल दे देगा तू? मिस्टर बी ने बोला मैं दे दूंगा, प्लीज बना दो। मिस्टर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं नया बिल और बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर ए मान गए, इसके प्रपोजल को मान गए। बोला मैं बना दूंगा नया बिल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तू 2 महीने एक्स्ट्रा मांग रहा है, 2 महीने एक्स्ट्रा मांग रहा है, तो मैं 2 महीने का तुझसे क्या लूंगा, एक्स्ट्रा अमाउंट लूंगा, इसे बोलेंगे इंटरेस्ट। यानी कि देखो क्या हुआ, मिस्टर मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी से क्या बोलेंगे, भाई देख तू यहां से ये और यहां से ये 4/7 से लेके 4/8, 4/9 प्लस 3 दिन, यानी कि तू कह रहा है कि तू 7/9 को पैसा दे देगा, तो भैया 2 महीने तक का तो वेट करवा रहा है मुझसे, तो मैं तुझसे 2 महीने का क्या लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा। क्या लूंगा मेरे बेटा जी? 2 महीने का इंटरेस्ट लूंगा। क्लियर है? हाँ ये ना, इंटरेस्ट किसके ऊपर होगा, जितनी उधारी है। उधारी कितनी है मेरे बेटे जी? 10,000 की। तो ऑब्वियस बात है, सपोज मान के चलो इंटरेस्ट का रेट अगर 10% पर एनम है, इंटरेस्ट का रेट 10% पर एनम, 10 कर ले 12 कर ले, चेक कर लेते 1,000 2 महीने के बड़े 2/12, एक काम करते 12% का रेट ले लेते हैं। अगर इंटरेस्ट का रेट 12% पर एनम का है, कितने परसेंट का है? 12% पर एनम का रेट है, तो क्या होगा? तो देखो, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा मेरे बेटा जी? इंटरेस्ट निकलेगा मेरे बेटा जी 10,000 के ऊपर कितना परसेंट? 12%। कितने महीने का? 2 महीने का। बात क्लियर हो गई? तो बेटा जब तुम इसे काटोगे 12 से 12, तो आपका अमाउंट निकल कर आएगा कितना रुपया मेरे बेटा जी? 200 रुपये निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा मेरे बेटा जी? 200 रुपया अमाउंट निकल कर आएगा। अब देखो दो बातें होंगी,
सवाल होता है कि इंटरेस्ट तो 200 का है, मतलब मिस्टर ए कह रहा है मिस्टर बी से कि देख 10,000 तो है ही, वो प्लस 2 महीने के 200 रुपए और, मतलब मैं तुझसे 10,200 रुपए लेने वाला हूँ, मिस्टर ए कहेंगे मिस्टर बी से। अब दो बातें होंगी, सवाल है कि बी आर कितने का बनने वाला है, जितना अमाउंट पेंडिंग होता है, दिमाग में डाल लो, जितना अमाउंट पेंडिंग होता है उतने का बी आर बनता है। हाँ तो भैया 10,200 का बी आर बनेगा ना? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है मिस्टर बी इफ इंटरेस्ट पेड, मिस्टर बी क्या करे, मिस्टर को बोले जी 200 रुपए का तुम्हारे ब्याज है, लो ये हैंड टू हैंड पकड़ लो, तो मिस्टर बी हो सकता है हैंड टू हैंड क्या करे, इंटरेस्ट 200 रुपए का तभी की तभी पे कर दे, तो जो बी आर बनेगा तो मेरे बेटा वो बनेगा 10,000 का, क्योंकि 200 में से 200 पे कर दिए। हाँ अगर इंटरेस्ट पे नहीं करा ऑन द स्पॉट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट नॉट पेड, अगर इंटरेस्ट पे नहीं करा तो बी आर कितने का बनेगा, वो बनेगा 10,200 रुपए का। कितने का बनेगा मेरे बेटे जी? 10,200 रुपए का। क्या मेरी बात क्लियर हुई? आई बस अभी नहीं आई? 10,200 रुपए का बनेगा। क्लियर है? नहीं है? जल्दी बोलो हाँ या ना, फटाफट बोलो। क्लियर है? इब्रा बताओ फटाफट, एक बोल दो कोई भी। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलो एक सिचुएशन और भी हो सकती है। एक सिचुएशन क्या होती है कि जैसे मिस्टर ए गए मिस्टर बी के पास और बोला पैसे चाहिए, पैसे लेने आया हूं। मिस्टर बी ने बोला माय बाप मुझे माफ कर दो, मेरे पे अभी 4,000 रुपए, मेरे पे अभी 4,000 रुपए, मेरे पे अभी 4,000 रुपए ही है, मैं 4,000 ही दे पाऊंगा। बोलो हाँ ये ना? मतलब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पूरा रुपया देने से मना कर दिया, मतलब है ही नहीं तो देगा कहां से बेचारा। उन्हें बोला 4,000 रख लो यार और 6,000 बच रहे ना, तो 6,000 का एक नया बिल बना दो, 6,000 का नया बिल बना दो, तो मिस्टर ए वही कहेंगे कि 2 महीने का ब्याज लूंगा। लेकिन यहां लिखते हैं, अब देखो यहां लिखते हैं इफ ₹4,000 पार्शियल पेमेंट मेड, अगर कुछ पार्शियल पेमेंट हो जाती है तो क्या होगा, तब इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन आएगी वो क्या आएगी, तब उधारी रहेगी 6,000 की, तो 6,000 रुपए के ऊपर 12% लगाओगे, 2%, 2 महीने का, तो आपका बैठेगा मेरे बेटा जी ये 120 रुपया, 120। क्लियर है? तो यहां लिखेंगे इफ इंटरेस्ट पेड, अगर वही वाली बात है बी आर, अब देखो भाई 10,000 थे, 10 में से 4 तो पे कर दिए, बचे 6,000, और 6,000 के ऊपर क्या लगेगा ब्याज, तो 6,120 रुपए लेने, ये बात क्लियर हो रही है? भाई 10 लेने थे मिस्टर ए को, 4 तो मिल गए, कितने बचे? 6 बचे, 6 के ऊपर क्या लग गया ब्याज 120 का, 120 ऐड कर दो, 6,000 प्लस 120, 6,120, और 6,120 में अगर वो इंटरेस्ट और पे करता है 4,000 के साथ साथ 1,120 का इंटरेस्ट भी पे कर देता है, तो भैया 6,000 का ही ब्याज बनेगा। और अगर वो इंटरेस्ट पे नहीं करता है, इंटरेस्ट नोट पेड, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाता ना तो नोट पेड मानते हैं, तब ब्याज बनेगा 6,120 का, मतलब जितना हमारा अमाउंट पेंडिंग रह जाएगा। अब बोलो आया या नहीं आया, फटाफट बोलो हाँ या ना। सर एक बार बता दीजिए। मेरी आवाज ही नहीं आ रही थी क्या? ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है वैसे। सर बहुत ज्यादा आवाज ब्रेक हो रही थी आपकी। अच्छा, ये वाला पोर्शन तो क्लियर है ना? सर बता दीजिए एक बार ये भी। सर मेरे पास सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वीडियो देख आपकी लेना, ना वीडियो भी बहुत ज्यादा रुक रही है। मतलब मेरी वीडियो कैसे रुक रही है, मुझे थोड़ा, बेटा वीडियो रुक कैसे रही है, कुछ और कोई और भी बोल दो। कनक स्पर्श को वीडियो रुक रही है क्या यार, बता दो यार कोई। नहीं भैया, मेरे यहाँ पे तो नहीं रुक रही। नहीं ऑल ओके, आयुष की तरफ से मैसेज आया है। सर मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँ, देख लूंगी, आप भेज दिएगा। चलो रिकॉर्डिंग में कट करना पड़ेगा ये वाला पोर्शन। चलो
एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं फिर भी कि भैया देखो ऐसा है, मिस्टर ए जो है मिस्टर ए ने मिस्टर बी के ऊपर एक बिल लिखा जो कि 10,000 रुपए का था, 3 महीने के लिए बिल लिखा था। तो यानी कि 4 जुलाई को मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाते हैं। जब वो मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गए तो मिस्टर बी ने बोला कि भैया मेरे पे रुपए नहीं है, मुझे रुपए देने के लिए 2 महीने का मोहलत और दे दो, तुम एक काम करो मेरे पे 2 महीने का बिल और बना दो। तो मिस्टर ए ने बोला कि भैया तू 4 जुलाई से लेके 2 महीने और मांग रहा है, हाँ है ना, तो 2 महीने जो तू एक्स्ट्रा मांग रहा है ना, मैं बिल तो बना दूंगा, लेकिन मैं फिर 2 महीने का कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी लूंगा। यानी कि मैं क्या लूंगा तुझसे, एक फर्दर अमाउंट लूंगा, इंटरेस्ट 12% लूंगा, यानी कि 12% का ब्याज लूंगा मैं तुझसे। क्लियर ही नहीं है। अब सवाल होता है कि इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगने वाला है। इंटरेस्ट लगेगा हमारे ड्यूज पे। अब उधारी कितनी मेरे बेटा 10,000 की, 10,000 के ऊपर 12% 2 महीने का निकलेगा 200 रुपया। यानी कि मिस्टर ए बोलेगा मिस्टर बी से कि देखो भैया मिस्टर बी कि मुझे 10,000 प्लस 200 रुपए का ब्याज, 10,000 200 रुपए लेने तुमसे। क्लियर है ही नहीं है, 10,200 लेने हैं। अब सवाल ये कि ब्याज कितने का बनेगा। अगर मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला कि भैया अपना ब्याज वाला जो अमाउंट है ना 200 रुपए, ये लो हैंड टू हैंड, मतलब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 200 रुपए तो पकड़ा ही दिए, तो पेंडिंग कितने रहेगा खाली 10, तो ब्याज बनेगा 10 का। और अगर मिस्टर बी ने मिस्टर ए को इंटरेस्ट पेड नहीं करा, नॉट पेड, तो भैया कितना पेंडिंग रह गया, पूरा 10,200 रुपए पेंडिंग रह गया, तो ब्याज बनेगा 10,200 रुपए का। अब बताओ इब्रा आया या नहीं आया, फटाफट से। यस सर। ठीक है, आपके यहाँ से आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है मुझे, क्योंकि क्लियर नहीं आ रही आवाज, मतलब। हाँ जी, दूसरी बात, अब यहाँ पे क्या लिखा है, अगर मान के चलो जब मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी के पास जाते हैं और मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाके कहते हैं कि भैया पैसे दे दे, तो मिस्टर बी कहते हैं मिस्टर ए से कि भैया एक काम कर, तू 4,000 रुपए मेरे पास, तू 4,000 ले ले, मतलब पार्शियल पेमेंट, देने थे 10, देने थे कितने 10 और दिए कितने 4। आयुष अगर अननेसेसरी मैसेज कर रहा है ना तो वो मत कर। हाँ जी, यहाँ पे लिखा है कि मिस्टर ए ने मिस्टर ए गए मिस्टर बी के पास और मिस्टर बी को उन्होंने बोला कि भैया पैसे दे दे, तो मिस्टर बी ने बोला मिस्टर ए को क्या, मिस्टर बी ने बोला मिस्टर ए को कि तो भैया मेरे पे 4,000 है, 4,000 ले ले, देने थे 10, 4 दिए, पेंडिंग की तरह गए 6,000, तो मिस्टर बी ने बोला 6,000 के लिए मुझे 2 महीने की मोहलत और दे दे। अगेन वही वाली बात आएगी कि 2 महीने के लिए वो इंटरेस्ट मांगेगा, तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा मेरे बेटा जी, 6,000 पे लगेगा। किस पे लगेगा मेरे बेटा, 6,000 पे लगेगा, क्योंकि पेंडिंग अमाउंट हमारी 6,000 रह गई है। 6,000 का 12% 2 महीने का कितने रुपए बैठेगा, 120 रुपये बैठेगा। क्लियर है। तो देखो 10,000 में से 4 तो मिल गए थे ना, तो बचे कितने 6,000। अब 6,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा 120 का, तो हमें अमाउंट कितनी लेनी है 6,120 रुपए। अगर मिस्टर बी ने 4,000 तो दे ही दिए थे, 120 रुपए का इंटरेस्ट और दे दिया कि चल 120 रुपए तो है ले ले, बात खत्म कर। बात करे हुई नहीं हुई, 120 ही तो है ले और बात खत्म कर। तो पेंडिंग कितना रह जाएगा 6,000, 6,000 का ब्याज बनेगा। और अगर इंटरेस्ट पे नहीं करा तो ब्याज बनेगा 6,120 रुपए का। ठीक है। अब एक सवाल और भी होता है यहाँ पर, एक नई कैटेगरी। कई बार क्या होता है, मिस्टर बी को पता है कि वो पैसा नहीं दे पाएगा 4 जुलाई को, मिस्टर बी को पता है कि वो पैसा नहीं दे पाएगा, मिस्टर ए से है ना कि मिस्टर ए आएंगे बिना बात की, तो मिस्टर बी हो सकता है कि खुद ही कह दे, खुद ही, मतलब मान के चलो मिस्टर बी खुद इस डेट पर, मतलब मान के चलो 1 महीना पहले, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना कुछ भी हो सकता है। मिस्टर बी जो हुए वो 1 महीना पहले मिस्टर ए के पास चलेगा और बोला माई बाप प्लीज मेरे पे रहम खाओ, मैं तुम 4 जुलाई को आओगे, मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, तुम 4 जुलाई को आओगे मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे अभी 2 महीने और चाहिए, 2 महीने। तो वो 2 महीने मांग कहां से रहा है, सवाल ये होता है, वो 2 महीने मांग रहा है यहां से। तो जब 2 महीने गिनोगे ना तो ये 1 और ये 2, यानी कि इसकी जो मेच्योरिटी डेट आएगी वो ये वाली आएगी। तो मैं आपसे ना एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कनक मुझे सिर्फ इतना बताना कि मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी को एक्स्ट्रा टाइम कितना दे रहे हैं, या इंटरेस्ट कितने महीने का लगना चाहिए यहाँ पर, 2 महीने का या 1 महीने का, बस इतना बता दो मुझे। मैंने आपको हिंट दे दिया बहुत बढ़िया वाला। कनक आवाज नहीं 2 आई। महीने का। बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मिस्टर बी जो है मिस्टर ए के पास 1 महीने पहले चले गए, म्यूट करो पहले, तो पहले पहले म्यूट करो। मिस्टर बी जो है मिस्टर ए के पास 1 महीने पहले चले गए और बोला कि मैं रुपए नहीं दे पाऊंगा, मुझे 2 महीने की मोहलत दे दो।
बात खत्म। तो वो 2 महीने की मोहलत कहाँ से मांग रहा है? यहाँ से मांग रहा है। यहाँ से 2 महीने कैसे गिनोगे? 1 6 से 1 7 से 1 8 और 3 दिन कितने हो जाएंगे? 4 8। हाँ है ना? तो मैं ये पूछ रहा हूँ मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को एक्चुअल में एक्स्ट्रा टाइम कितना दे रहे हैं? 2 महीने या 1 महीने? बस इतना बताओ और बुद्धि का प्रयोग करना अपनी। ये एक 1 महीने। कैसे 1 महीना बताओ? क्योंकि ये वाला टाइम तो भैया उसके बाद पहले से था। अगर ये बंदा खुद नहीं भी आता तो भी तो उसी समय मिल ही रहा था ना। वो एक्स्ट्रा टाइम एक्चुअल में कितना मांग रहा है? खाली ये वाला मांग रहा है वो। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ जो इंटरेस्ट लगेगा ना 10,000 के ऊपर 12% का जो तुम इंटरेस्ट लगाओगे वो 1 महीने का लगाओगे, यानी कि कितना रुपया? 100। कितना रुपया बैठेगा मेरे बेटा जी? 100। बात वही आ जाएगी। इफ इंटरेस्ट पेड, अगर इंटरेस्ट पे कर देते हैं तो क्या होगा? 10,000 का बीआर बनेगा, बीआर की अमाउंट नया वाला जो बीआर बनेगा। और इफ इंटरेस्ट नॉट पेड, अगर इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता तो क्या होगा? 10,000 100 का बनेगा। क्योंकि देखो 10,000 रुपये तो लेने लेने थे, 100 का ब्याज, 10,000 100। अगर इंटरेस्ट मिल गया तो 10,000 लेने हैं बीआर के थ्रू, और इंटरेस्ट नहीं मिला तो 10,000 100 रुपये लेने हैं बीआर के थ्रू। बात क्लियर हो गई? बोलो करना खाए है ना? हाँ भैया। अब अगर मैं यहां बोल दूं इफ पार्शियल पेमेंट मेड, अगर मिस्टर बी गए 1 महीना पहले, मिस्टर बी गए ए के पास और बोला भैया 4,000 ले लो, 4 जुलाई को तुम आओगे ना मांगने, मैं दे नहीं पाऊंगा, अभी 4,000 इकट्ठे हो पाए हैं, मुझे पता नहीं हो पाएंगे इकट्ठे, तुम 4,000 ले लो और बाकी 6,000 के लिए मुझे कहते दो 2 महीने। एक्चुअली वो 2 महीने मांग रहा है यहाँ से, क्लियर ही नहीं है? वो 2 महीने मांग रहा है यहाँ से, यानी कि इंटरेस्ट लगेगा 1 महीने का। बट किस पे? 6,000 पे। क्योंकि उधारी रह गई है 6,000 की। 6,000 का 12%, वो भी 1 महीने का, ये बैठेगा कितना रुपये मेरे बेटा जी? 60। क्लियर है? नाउ यहाँ क्या लिखेंगे मेरे बेटा जी? इंटरेस्ट पेड। अगर इंटरेस्ट पे कर देते हो तो जो नया वाला बीआर बनेगा वो बनेगा 6,000 रुपये का। और इफ इंटरेस्ट नॉट पेड, और अगर आप इंटरेस्ट नहीं पे करते हो, अगर इंटरेस्ट नहीं पे करते हो तो जो नया वाला बीआर बनेगा वो बनेगा 6,060 रुपये का। क्योंकि 10,000 में थे 4 तो दे दिए थे, बता 6,000 के ऊपर वो लगा 60 रुपये का ब्याज, 6,060। इंटरेस्ट दे दिया तो 6,000, नहीं दिया तो 6,060 हमें वसूल करने हैं। मुझे बताओ ये कैलकुलेशन क्लियर हुई या नहीं हुई? फटाफट बताओ। यस सर। ठीक है, अब अगर ये चीज क्लियर है तो अब आज उसकी एंट्री के बारे में बात करते हैं। मैं वही वाली बात कर रहा हूँ जहाँ पर मैंने आपको स्पेस छुटवाया था जब स्टार्टिंग करी थी हमने। ठीक है, एंट्री बहुत नॉर्मल है और बहुत बेसिक है, खत्म हो जाएंगी। हमने बात करी थी, आपने लिख भी रखे थे इन दी, ये तो मुझे याद आ रहा है, इन दी बुक्स ऑफ, एक तो रामलाल था जो कि ड्रॉयर था, और इन दी बुक्स ऑफ राम प्यारी जो कि ड्रॉई थी। इन दी बुक्स ऑफ रामलाल, इन दी बुक्स ऑफ राम प्यारी, ड्रॉयर और ड्रॉई। अब देखो मुझे इतना बताओ, सामने वाला बंदा जो मिस्टर बी था वो पैसा देने से मना कर रहा है ना, वो पैसा अधूरा दे रहा हो या बिल्कुल भी ना दे रहा हो? ये समझ लो बीआर हमारे हो चुका है, पहले वाले बीआर का पूरा पैसा आया नहीं है, ये तो पूरा ही नहीं आया, ये अधूरा भी आया तो भी हम यही बोलेंगे कि पहले वाले बीआर का पैसा नहीं आया। क्योंकि बीआर को ऑनर तब माना जाता है जब पूरा पैसा आ जाता है। तो यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, रिन्यूअल की एंट्री बनाने से पहले, क्या करना पड़ेगा? आफ्टर पासिंग एंट्री ऑफ डिसऑनर, आफ्टर पासिंग एंट्री ऑफ डिसऑनर, यानी कि डिसऑनर की एंट्री बनाने के बाद ही कहानी शुरू होगी। फिर कहानी शुरू होगी यहां पर किसकी? रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल। तो देखो मेरे बेटा जी,
रिन्यूअल की कहानी, अगर बस सामने वाला बंदा, जैसे यहाँ पे बी जो है वो राम प्यारी है और ए जो है वो रामलाल है, अगर राम प्यारी रामलाल को कुछ पार्टली पेमेंट कर रही थी तो एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री फॉर पार्शियल पेमेंट, अगर पार्शियल पेमेंट मिलती है तो फॉर, जैसे 4,000 रुपये दे दिए थे बंदे ने, अगर वो है तो एंट्री क्या बनेगी? अगर है तो बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। इसके पास पैसा आएगा कैश ऑब्लिक बैंक डेबिट, किससे आएगा? ड्रॉई, इनकी राम प्यारी से। क्लियर है? बोलो आइए ना। बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव फ्रॉम राम प्यारी, इसके पास से पैसा जाएगा रामलाल के पास, डेबिट द रिसीवर, रामलाल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है? फिर इंटरेस्ट की एंट्री लगेंगी यहां पर। इंटरेस्ट हो सकता है कैलकुलेट करके दे रखा हो, ये कैलकुलेट करना पड़े, बड़ा आसान है। फॉर इंटरेस्ट, फॉर इंटरेस्ट। अब बताओ इंटरेस्ट की एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट, अगर इसको तो इंटरेस्ट लेना है, इसको देना है, इसको देना है, तो ये इंटरेस्ट को तो अपना खर्चा मान के क्या कर लेगा? डेबिट राम प्यारी। और ये इंटरेस्ट को अपनी इनकम मान के क्या करेगी? क्रेडिट। ये इनकम मान के क्रेडिट करेगी, वो खर्चा मान के डेबिट करेगा। क्योंकि इसे इंटरेस्ट लेना है राम प्यारी से, तो ये राम प्यारी को क्या बना देगा? डेटर, और डेटर बना के क्या कर देगा? डेबिट। राम प्यारी अकाउंट डेबिट, मुझे इंटरेस्ट लेना है टू इंटरेस्ट इनकम, और क्योंकि इसे इंटरेस्ट देना है तो ये रामलाल को क्या बना देगी? क्रेडिटर बना देगी, क्योंकि इसे इंटरेस्ट देना है। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट चढ़ गया, इंटरेस्ट लेना है, इसे देना है। नाउ नंबर थर्ड, फिर क्या होगा? नया बिल बनेगा, अगेन वही वाली बात होगी, रामलाल बिल लिखेगा, बिल लेके जाएगा, साइन कराएगा, बिल आएगा फॉर न्यू बिल, फॉर न्यू बी आर, यहां क्या बनेगी? फॉर न्यू एक्सेप्टेंस, नया एक्सेप्टेंस बीपी। क्लियर है? क्या एंट्री बनेगी बताना? बिल लिखेगा, लेके जाएगा, साइन करेगा, बिल्कुल सेम एंट्री जैसे पहले बना देते। क्या? बी आर, बस ब्रैकेट में लिख दोगे न्यू, जिसे पता लगेगा रिन्यूअल हुआ है। बी आर न्यू अकाउंट डेबिट टू, किस आ रहा है बी आर? ये राम प्यारी, जैसे पहले बनाते थे। बिल्कुल 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 सेम एंट्री, कोई नहीं है, नई एंट्री है, बिल्कुल बिल्कुल सेम एंट्री वैसी। ऐसी है रामलाल अकाउंट डेबिट टू बीपी, मतलब वही वाली बात है, डेटर बी आर में कन्वर्ट हो गए, क्रेडिटर बीपी में कन्वर्ट हो गए। बात क्लियर हो गई? आई बात समझ में नहीं आई? बोलो हाँ या ना। उसके बाद अगेन वही वाला पॉइंट आने शुरू हो जाएगा, जिसके पास बी आर होता है तो बिल को रखे या एंडोस या डिस्काउंट या कलेक्शन, कुछ भी करो, फिर वही कहानी सेम डिट्टो वही कहानी शुरू हो जाएगी, रखू एंडोस डिस्काउंट कलेक्शन। ठीक है ना? उसके बाद क्या हो जाएगा? मेच्योरिटी आएगी, मे बी डिसऑनर, मे बी ऑनर्ड, वही, मतलब भैया फिर वही कहानी शुरू, अगेन वही कहानी शुरू, वही ड्रामा शुरू। बेटा बोलो आया या नहीं आया? जल्दी बोलो आया ना। आ गया भैया। बहुत बढ़िया, चलिए आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।